सऊदी वजीर सरमाकारी की क़यादत में आला सतह का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गया। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के साथ 130 सरमाकार इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वफ़द में तवानाई, कामकनी, मादनियात, ज़राअत, बिजनेस, सयाहत, सनत और अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनीज़ के नुमाइंदे शामिल। वफाकी वज़रा ने सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एनर्जी, माइनिंग और पावर सेक्टर में सऊदी अरब के साथ सरमाकारी कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फुटबॉल मसनूआत की बड़ी मार्केट पर हमारी तवज्जो है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन मटीरियल बनाने वाली कंपनीज के लिए रास्ते खुल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की घरामद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के शहदा उन समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज़ रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब शिमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। जो रियासत से अलहदगी की बात करेगा या रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, ऐसे अनासिर के बैरूनी आकाओं के लिए पैगाम है कि जैसा हमारे मुल्क में करोगे वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हमसे ये तवक्को न की जाए कि फसाद के जवाब में हम चुप बैठेंगे। फसादियों के लिए भी किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। जरगा करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी सूरत मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूक की बात ज़रूर करो, लेकिन साथ में बंदूक उठाने की बात ना करो। जो भी PTM को पाबंदी के बाद सहूलतकारी फराहम करेगा, नरक़े में आएगा, पकड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इत्तेफाक की राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर जल्दी हुकूमत को हो सकती है, पीपल्स पार्टी को नहीं है। हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लंबी इनिंग्स खेलने और जमहूरी मैदान में आगे बढ़ने का अज़्म। कहा, वक्त के साथ पार्लियामेंट और सियासतदान की स्पेस कम हुई, जिसको लेने में वक्त लगेगा। जमहूरी सियासी निज़ाम पर समझौता नहीं करेंगे। एक सवाल पर बिलावल ने कहा कि मौलाना आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मान गए थे, पर मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक तरमीम पर पीपल्स पार्टी और JUIF ने मुखालिफत की थी। बानी PTI के बारे में बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी PTI ने अप्रैल 2022 से सियासी फैसले किए होते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। बानी PTI आज भी सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बिलावल ने कहा कि जस्टिस मुनीर 63A के फैसले में अपना जहन वाज़े कर चुके हैं। बिलावल ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के सवाल पर कहा, ये मामला पार्लियामेंट से तयशुदा है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीह का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से तरमीम करा के हल कर दिया था। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। JUI की मुजवजा आईनी तरमीमी मुसवदे और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI वफ़द में रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान और सलमान अकन राजा। JUI के वफ़द में मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल वासिफ शामिल थे। ज़राए के मुताबिक JUI के मुजवजा मुसवदे पर गौर के अलावा तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने भी मुसवदे पर अपनी सिफारिशात पेश की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गौर का इम्कान। कुछ दिन पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, जिसमें KPK की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने वज़ीर आज़म से कहा था कि हमें सपोर्ट दें, हम तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। सरकारी मशीनरी पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। अगर पुलिस एहलकारों पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया का तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में फस्तायत की गई, अमलाक को तोड़ा गया। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाए। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती, लेकिन मुल्क तबाह कर देती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर होता है। न खुद काम करना है, न किसी को करने देना है।
सियासी स्मॉग फैलाने में इन लोगों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्मॉग की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। स्मॉग एक बटन दबाने से खत्म नहीं होगी, तमाम इदारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का मज़मून दरसी निसाब में शामिल कर दिया गया है। स्मॉग कंट्रोल रूम बनाकर फैक्ट्रियाँ उससे मुंसलिक कर दी हैं। एनवायरमेंट हॉटलाइन कायम कर दी गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन पंजाब ऐप लॉन्च कर दी गई। प्लान फॉर पाकिस्तान ऐप का भी इजरा कर दिया गया। आईन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने हलफ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम फंड केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डैम फंड में कोई खुदबुद नहीं हुई। 11 अरब रुपए के फंड पर हुकूमत ने टी बिल्स के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पर सूद का बोझ डालकर कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए 23 अरब हो गए। अदालती मामूल खालिद जावेद खान ने फंड्स हुकूमत को देने की मुखालिफत करते हुए कहा, अखबार में आया है कि एक सूबे की हुकूमत अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अदालत में अखबार पढ़ने नहीं देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत अदालत की मामलत करें। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और वापदा से मामलत तलब करते हुए केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। 5 IPPs कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने पर तैयार। 18 IPPs से कैपेसिटी पेमेंट रोकने पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। 5 IPPs ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। उन्हें अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं की जाएगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुआहदों के खात्मे से 3 से 10 साल में 300 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक NTDC के टेक और पे के तरीक़ेकार के तहत बिजली खरीदने से इनकार के बाद 2400 मेगावाट बिजली इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी। बिजली सार्फिन सिर्फ हुकूमत से नहीं, प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामी के मुताबिक ISMO बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा और एक शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम होगी। इस फैसले की विफाकी काबीना से तौसीक कराई जाएगी। एलामी के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में बिजली के निर्खों में कमी होगी और हुकूमत के बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज कम हो जाएगा। हुकूमत का ज़राई आमदन पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि ज़राई शुबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। विफाकी सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। CPEC बिजली मनसूबों के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्द CPEC बिजली मनसूबों की री प्रोफाइलिंग मुआहदे हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा वो स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के हामी है। मुल्तान की पिच की चिटखनी ना टूटी, बॉलर्स बॉलिंग करके बेहाल हो गए, बैटर्स रन बनाते ही चले गए। जो रूट का 176 और हैरी ब्रूक का 141 रन बनाकर भी दिल ना भरा। कल फिर इंग्लैंड की इनिंग्स 492 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएंगे। मेहमान टीम को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए सिर्फ 64 रन और बनाने हैं। बेन डकेट 84 और जैक क्रॉली 78 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और आमिर जमाल के हिस्से में एक एक विकेट आई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल समेत तमाम मैचेस पाकिस्तान ही में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बरतानवी अखबार की खबर की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह पैगाम दे देना चाहता है कि इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तैयारियों के सिलसिले में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन जारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि नैब ने सरकारी मुलाजमीन को अगवा तशद्दुद करके प्ली बार्गिन करवाई। नैब ने झूठी खबर चलवाकर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से दिए पैसों को उनसे मुंसलिक किया। उन्होंने ना करप्शन की है, ना ही कोई प्ली बार्गिन किया है। नैब ने इनके खिलाफ 25 जाली केसेस बनाए, 25 मजीद बना लें। बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले तर्जुमान नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ ठेकों में करप्शन के केस में 3 करोड़ 68 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गिन में वसूल किए गए हैं। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सुमरो 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सुमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। इलाही बख्श सुमरो की नमाज जनाजा कल जुमेरात की दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सुमरो ने विफाकी वज़ीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी।
एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब इमदाद देगा। सालाना $2 अरब मिलेंगे। $6 अरब में से $2.8 अरब इमदाद नर्म शराइत पर होगी। कंट्री डायरेक्टर ADB की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा इकनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में मदद देंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक ने सवाल किया, क्या ADB ने पेशावर BRT को फाइनेंस किया? क्या नैब ने इस मंसूबे की तहकीकात की? कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा उनसे किसी ने तहकीकात के लिए राबता नहीं किया और न ही उन्हें तहकीकात का इल्म है। हुकूमत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं करेगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ 1 नवंबर के बाद से शुरू होंगी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। चेयरमैन FBI ने बताया कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद दुगनी से बढ़कर 40 लाख हो गई है। पिछले साल 14 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुजाविजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि आइन के बुनियादी खदुखाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मुकम्मल होने तक तरमीमी बिल पेश करने से रोका जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुमकिन आइनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि 18वीं आइनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई थी। इस आइनी तरमीम में भी आवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट की मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुताल्लिक केस में हुक्म दिया कि कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू ना करे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने रिमार्क्स दिए कि हमारे इदारे दिलो जान से काम कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहा है मीडिया कर रहा है। एक छोटे स्कूल से 32 तलबा ने 190 प्लस मार्क्स लिए। ऐसा रिजल्ट तो कैम्ब्रिज के बच्चों का भी नहीं आया। सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी की मुजवजा कमेटी टेस्ट में बेकायदगियों के इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करके क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। जामियात और PDMC से रिकॉर्ड भी तलब कर सकती है। अदालत की मुजवजा कमेटी में डॉक्टर शीरी नारेजो, CMIT डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कराची, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड मुरीद अली रामू को भी शामिल करने की हिदायत। दहशतगर्दों का जोब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। दहशतगर्दों की FC कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ उमरी हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द हालिया डिप्टी कमिश्नर शेरानी के काफिले पर हमले में मुलविस था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान हवालदार जमशेद खान शहीद हो गए। वजीर आजम का जोब में FC पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्टे देने वाला सीनियर सिविल जज मुअत्तल। स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OST बनाकर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने की दरखास्त। अदालत ने CTA के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल को कल तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील का मौक़िफ़ था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नोटिस दिए बगैर सील किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ़द में 16 दोस्त मुल्कों के अफसरान शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने अपने अहम प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। कहा पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज़ जल्द कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT प्रोजेक्ट चंद माह में शुरू हो जाएगा। सूबे में गवर्नेंस का तस्वर मुतारिफ करवा चुके। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन चलाएंगे। वज़ीर आला ने वफ़द को लाहौर के मुकम्मल दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब से कमांडर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान नेवी रेयर एडमिरल अजहर महमूद की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवी के अफसरों जवानों की पेशा वाराना खिदमत को खिराज तहसीन पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस FIA के प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जमानत के केस में इल्तिवा नहीं देंगे। नोटिस यहां से जा चुका है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्या पता आवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो आवाम के लिए जानना उनका हक है। वकील पैमरा बोले मीडिया सवाल जवाब की बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाअत सुन रहा है तो सयाक व सबाक समझ सकता है। बाहर मौजूद शख्स तो सिर्फ टिकट देख रहा है। अदालत ने सवाल किया क्या टिकट चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले रिपोर्टर अदालती कार्रवाई और इस्लाहात से नावाकिफ होते हैं। समाअत के बाद दौड़ लगी होती है कि सबसे पहले खबर देनी है।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने पेमरा के टीवी चैनल्स को नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया है। एक बयान में एमएन ने कहा कि टीवी चैनल्स को पेमरा की जानिब से मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के अहकामात का सामना है। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस दिए गए। इन नोटिस का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। नोटिस में आए बेबुनियाद इल्जामात के बरक्स टीवी चैनल्स ने कराची में हुई दहशतगर्दी के वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की है। डेंगू के डेन 2 वायरस की तशखीस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिला भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी। डीसी का कहना है कि डेन 2 डेंगू का वायरस ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा मुतासरा इलाकों में चक जलालुद्दीन, कोठा कलां और पोटोहार टाउन है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 143 केसेस में से 131 केसेस रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए। सिंध में वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर सेहत अज़रा पेशो के मुताबिक सिंध भर के 4000 वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ 3 पोलियो केसेस के सामने आना तशवीशनाक है। जनरल अख्तर नवाज सती ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती से हल्फ लिया। पेशावर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर, मुख्तलिफ मकामात पर सिग्नल गायब। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से मोबाइल नेटवर्क जुज़वी मुतासर है। इंटरनेट सर्विस भी इंतहाई सुस्त है। पीटीए का कहना है कि 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला के एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई वर्कर मुस्तफैन काज़मी की जमानत मंजूर। 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। केमिया का नोबेल इनाम रवां बरस अमरीकी और बरतानवी साइंसदानों के नाम। अमरीका के डेविड बेकर, जॉन जम्पर और बरतानिया के टेमिस एसापस को ज़िंदगी के बुनियादी अंसर प्रोटीन की साख्त पर काम करने, नए प्रोटीन तैयार करने और जदीद अद्वियात में पेशरफ्त पर नोबेल इनाम दिया गया है। कराची में जारी वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल में आर्ट्स थिएटर प्ले मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।